ये वो मज़ार है जहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो है नोटिस लगाया गया था। फिलहाल नोटिस जो है वो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं राजा जी टाइगर क्षेत्र में इस समय मौजूद है और जो मनसा देवी से लेकर जो हिल बाईपास जो रोड जाती है वहाँ पर एक मज़ार पर जो नोटिस चस्पा किया गया है। काफ़ी घना जंगल का क्षेत्र है। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस तरफ तो ये देख सकते हैं, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर चंदन पीर वक्फ बोर्ड की दरगाह थी, ये बाद में बताया उन लोगों ने, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को बता देंगे तो वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। खुद अपनी प्रॉपर्टियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों ने बनाई हुई थी और उसकी कमाई अपने आप खा रहे थे। देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है जुड़ा हुआ है, इसे विशेष करके ध्यान करके यहाँ बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल लेकिन अधिकांश बहुत सारी हरिद्वार में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रखा है, बेतहाशा अतिक्रमण है, उसको हटाने की सख्त ज़रूरत है। और आगे सबसे पहले हरिद्वार का द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरि टीवी पर हरिद्वार से बड़ी खबर इस समय आपके साथ लेकर जुड़े हैं। और उससे पहले लेकिन मैं आपको नज़ारा दिखा दूँ, इस समय मौजूद हैं राजा जी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आप देख सकते हैं मनसा देवी का सीढ़ी वाला रास्ता है जहां पर श्रद्धालु जो आपके सामने आप देख सकते हैं। अगर कैमरामैन कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं तो जो ऊपर वहां पर जा रहे हैं मनसा देवी। और वापस अगर मैं आपको दिखाऊं इधर तो ये पीछे आप कल बहती गंगा की धारा और हरिद्वार का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा होगा। सामने वो CCR टावर जहाँ पर सारे अधिकारी बैठकर समीक्षा बैठक लेते हैं, चाहे कांवड़ मेला हो चाहे कुंभ मेला। और इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर की पौड़ी आपको दिखाई दे रही होगी, घंटाघर सामने। लेकिन आज हमारा जो मुद्दा है वो मैं आपको बता दूं, जैसा मुख्यमंत्री धामी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को जो हटाने का जो विषय चल रहा है उसको लेकर आज आपके बीच में जुड़े हुए हैं। राजा जी टाइगर क्षेत्र में इस समय मौजूद है और जो मनसा देवी से लेकर जो हिल बाईपास जो रोड जाती है वहाँ पर एक मज़ार पर जो नोटिस चस्पा किया गया है बीते दिनों उसको अभिलेख मांगे गए हैं। जिसकी भी ये हो वो हमारे अभिलेख जो है वन विभाग को देते हैं, अन्यथा उस पर जो है उसको हटाने का जो है सिलसिला कार्यक्रम वो शुरू होगा। तो आइए सीधा आपको लिए चलते हैं हम यहाँ से उस रास्ते की ओर जहाँ पर जो है वो मज़ार स्थित है और जिस पर जो है नोटिस चस्पा वन विभाग द्वारा किया गया है। तो इस समय हम मनसा देवी वाले रास्ते से ठीक लगभग 800-900 मीटर आगे आ गए हैं, लगभग 1 किलोमीटर। और इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो ये हिल बाईपास की तरफ जो है खड़खड़ी की तरफ ये रोड जा रही है। और यहाँ पर दिखा दूँ ये जो इस तरफ जो रोड है वो मनसा देवी की तरफ जा रही है। जो ये रास्ता बनाया गया था, फ्लाईओवर जो बना था कि ताकि कांवड़ मेले में जो काफ़ी जाम हरिद्वार हो जाता है उसको लेकर, लेकिन ये रोड जो है वन विभाग परमिशन नहीं देता है कांवड़ मेले में खुलने की। तो आप देख सकते हैं उस मज़ार पर हम पहुँच गए हैं जहाँ पर आज जो है आज आपको हरी टीवी जो दिखाएगा किस तरीके से जो यहाँ पर जो वन विभाग द्वारा ये मज़ार आपको देख सकते हैं। यहीं से थोड़ा सा नीचे उतरकर ये जंगल में यहाँ पर काफ़ी पुरानी यहाँ पर ये बताई जाती है। और जब हमने कुछ लोगों से पूछा रास्ते में तो देख सकते हैं यहाँ पर ये वो मज़ार है जहाँ पर वन विभाग के द्वारा जो है नोटिस लगाया गया था। फिलहाल नोटिस जो है वो ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ जो आए हुए उन्होंने इसको जो है फट भी रखा है, फाड़ रखा है कुछ। ये देख सकते हैं ये वो नोटिस था जो हरी टीवी ने थोड़े दिन पहले खबर भी दिखाई थी आपको। और ये वो मज़ार है जो यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी घना जंगल का क्षेत्र है। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस तरफ तो ये देख सकते हैं, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर टाइगर बाग वगैरह जो यहाँ पर है, गुलदार वो यहाँ पर हैं, हाथी यहाँ पर हैं और तमाम तरीके के जो आपको मोर, जैसे हमने आपको अपनी तस्वीरों में दिखाया वो यहाँ पर मोर भी यहाँ पर घूमते हैं। तो ये वन्य भूमि है। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि यही वो मज़ार है जहाँ पर जो वन विभाग द्वारा नोटिस चस्पा किया गया है। 9 तारीख को उस पर डेट डली हुई है और 5 दिन का जो है समय दिया गया है। कहीं ना कहीं यही अब इसको जो है अभिलेख मांगे गए हैं कि जिस पे भी इसके कागजात हो या कुछ हो तो वो उंगली तो नहीं आ रही, कागजात हो तो वो वन विभाग को दिखाए। टीबड़ी में जो उनका कार्यालय है वहाँ पर उस पर लिखा हुआ नोटिस पे, तो उसके बाद वरना इसको जो है विभाग जो है हटाने की कार्रवाई जो है यहाँ पर करता हुआ आपको दिखाई देगा। और उस समय पॉसिबल होगा तो हरी टीवी आपको ज़रूर यहीं से आपको उस समय एक्सक्लूसिव अपनी रिपोर्ट में दिखाएगा। जैसा हम जगह जगह दिखाते रहते हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी आदेश थे कि सरकारी भूमि को, कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कितना घना ये क्षेत्र है। कहीं ना कहीं जितनी भी सरकारी भूमि है, चाहे हम अन्य जगहों की बात करें, रोडी बेल वाला क्षेत्र की या जहाँ भी बैराई कैंप की, जहाँ पर सिंचाई विभाग, पंतदीप मैदान की, जहाँ सिंचाई विभाग ने अपना बुलडोजर चलाया है और नगर निगम भी जो है लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है अभी भी फिलहाल। लेकिन अधिकांश बहुत सारी हरिद्वार में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर सरकारी भूमियों पर अतिक्रमण हो रखा है, बेतहाशा अतिक्रमण है, उसको हटाने की सख्त ज़रूरत है। और ये भी यहाँ पर हम आपको खबर के लिए यहाँ पर लेकर पहुँचे थे। आज खास कवरेज के लिए हम यहाँ से जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ी बात
ये है कि जो ज्वालापुर पे जो उस दिन मज़ार हटाई गई, उसको लेकर वक्फ बोर्ड ने एक अध्यक्ष ने जो बयान दिया है अपना, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि उस पर जो कोई भी वक्फ बोर्ड का बोर्ड नहीं लगा हुआ था, हमारी जानकारी में वो बात नहीं डाली गई। और उन्होंने जो कहा है अपनी बात में कि कहीं ना कहीं उससे पैसा धन अर्जित करने की जो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं प्रयास किया गया, वो मैं आपको सुनवा लेता हूँ उन्होंने अपनी बात में क्या कहा। ये पोषित लोग थे जिन्होंने अवैध मज़ारों पे के नाम पर कब्जे किए हुए थे, और आज जब ये चीज़ें खुल रही हैं तो आप मुझे बताइए, कहीं बोर्ड लगा हुआ था कि वक्फ बोर्ड संख्या फला फला रोज जगह तोड़ी गई हो? चंदन पीर वक्फ बोर्ड की दरगाह थी, ये बाद में बताया उन लोगों ने, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को बता देंगे तो वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। खुद अपनी प्रॉपर्टियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों ने बनाई हुई थी और उसकी कमाई अपने आप खा रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बात वक्फ बोर्ड को भी पता चले। सेटिंग गेटिंग के साथ ये कहानी चल रही थी, वो तो अनजाने में टूटी उसके साथ, क्योंकि कोई बता नहीं पाया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो अभी तक खेल ही चल रहा था ना, कोई बता ही नहीं रहा था। आप देख लीजिए तमाम फुटेज में कहीं लिखा हो वक्फ बोर्ड संख्या फला फला, नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसका मतलब जो वहाँ संचालक थे वो इसे अपनी बपौती मान रहे थे और अपने आप इसका धंधा पानी चला रहे थे। तो जो धंधे पानी के साथ आस्था को छोड़ के जुड़ जाती है, फिर वहाँ दिक्कतें आती हैं। हमारी सरकार किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, किसी को धार्मिक ठेस पहुँचाने का हमारा मकसद नहीं है। गलत को हम छोड़ेंगे नहीं, सही को हम छेड़ेंगे नहीं, उसी ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसा आपने सुना, वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपनी बात में कहा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कार्य चल रहा था, ना ही इस पर कोई वहाँ का आपने बोर्ड लगा देखा, और वो मज़ार जो हटी कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड तो उन्होंने कहा थी, लेकिन उसको बताया नहीं गया, वक्फ बोर्ड को संज्ञान में नहीं डाला गया। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पे नहीं हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हो रही है। मैं धामी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश का सख्ती से पालन किया, और जो है चाहे कोई मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी अतिक्रमण में आता है, सरकारी ज़मीन में आता है, हाईवे में आता है, कहीं भी आता है, तुरंत हटा देना चाहिए। ये सरकार एक ऐसी सरकार है जो हर चीज़ का पालन कर रही हैं। पहले जो सरकार थी वो मंदिरों को हटा देती थी, इन मज़ारों को नहीं हटाती थी। ये सरकार ऐसी है, कोई भेदभाव नहीं, समन्वय की भावना को देखते हुए, राष्ट्र के हित को देखते हुए, ये सुरक्षा की दृष्टि से हमारा देश में उत्तराखंड सुरक्षा की दृष्टि से, देश की सुरक्षा की दृष्टि से ये जो है जुड़ा हुआ है। इसे विशेष करके ध्यान करके यहाँ बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा। मैं उत्तराखंड सरकार का, मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ जो उनको मनोबल बढ़ा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी मैं बहुत बहुत, न्यायपालिका का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने सख्ती का आदेश दे करके ये कार्य किया। और इस कार्य में जितनी तेज़ी आ जाए, जितना ये ठीक हो जाए, ये बहुत मतलब अच्छा काम होगा, देश के हित में, राष्ट्र के हित में ये कार्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने आपको दोनों तरह की दिखा दी कि कैसे जो है ये मज़ार हमने आपको यहाँ पर आके दिखाई, और ज्वालापुर की भी हमने आपको दिखाई थी। तो खास खबर के लिए हरिद्वार से जुड़े थे। फिर मिलते हैं किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।